गुरु जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम और संगत जी को हाथ जोड़कर प्रणाम। गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु हैं। ये वाक्य गुरु जी ने मुझे खुद कहा था। व्हेन आई शेयर माय सत्संग तब आपको पता चल जाएगा। पहली बार हमारे परिवार को गुरु जी के दर्शन 2000 में हुए। मेरे इन लॉज और हस्बैंड गुरु जी के पास गए और जब ये वापस आए तो उन्होंने गुरु जी के बारे में मुझे बताया। तो तब जनरली वीआईपी गुरु जी के दरबार में बैठते थे, तो पता नहीं क्यों गुरु जी ने कहलवाया इन लोग से। तो आई सेड इन इंग्लिश ओनली, आई विल नेवर गो टू अ गुरु हु इज ओनली फॉर वीआईपीज। एंड टिल लेट आई रिग्रेट दैट, बिकॉज मतलब कि 9-10 महीने गुरु जी की कृपा रही कि हमारा परिवार जाता रहा गुरु जी के दर पर, लेकिन आई कुड नॉट सी गुरु जी फिजिकली, आई मीन एज एन इंडिविजुअल। मेरा बुलावा 2001 में आई डिलीवर्ड माय सन, और हॉस्पिटल से मेरे मदर इन लॉ एंड हस्बैंड गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट गए। और जैसे ही गुरु जी ने मेरी मदर इन लॉ को देखा, उन्होंने बोला एक मुंडा दे देता, एक और दे दूंगा। तो जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल वापस आए तो उन्होंने बोला कि गुरु जी को हमने बताया नहीं, उससे पहले ही गुरु जी ने बता दिया कि वी हैव अ सन टुडे। तो मेरी उस दिन माय सोल वांटेड टू मीट गॉड। दैट डे आई वाज प्रिपेयर्ड टू मीट रब हिमसेल्फ। तो इस दौरान जब मेरा बेटा 3 महीने का था, सिंस ही इज अ सी सेक्शन, तो एक दिन माय हस्बैंड वाज गेटिंग रेडी टू गो टू एम्पायर स्टेट। सो दैट डे आई टोल्ड माय हस्बैंड इन इंग्लिश अगेन, टुडे I will come to Guruji with you, and after this you will never ever tell me. And now actually my 7 days of my life are less for my Guru. I mean every second of my life I really want to see him, seek his blessings and be with him. जिस दिन मैं पहली बार एम्पायर स्टेट गई, उस दिन जैसे ही मैंने माथा टेका गुरुजी को, मैं सीधे सामने उनके बिल्कुल सामने जाके बैठ गई। एंड पता नहीं क्या हुआ, एंड आई रियली, मेरे बहुत आंसू बहे इनके सामने। और गुरु जी का प्यार और आशीर्वाद हम साथ लेकर आए अपने घर, क्योंकि फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ गुरु जी की बहुत बहुत खुशबू आने लगी घर पर। एंड जब भी जैसे कहीं भी हम जाते थे आते थे, तो ही यूज्ड टू कंपनी अस थ्रू फ्रेग्रेंस, लाइक ही यूज्ड टू कंपनी मी बेसिकली। एंड फिर 1.5-2 महीने के अंदर जैसे गुरु जी के जब हम जाते थे, तो अपने आप कई बार हम लोग प्लान नहीं करते थे, वी यूज्ड टू रीच एम्पायर स्टेट अपने आप। हमें नहीं पता था कि गुरु जी बुला रहे हैं, बट अनोइंगली नोइंगली वी यूज्ड टू रीच एम्पायर स्टेट। एंड मेरे मन में काफी इतने सवाल जवाब थे, सारे सवालों का जवाब गुरु जी ने दिया। आई स्टार्टेड रीडिंग भागवत गीता एंड महाभारत, एंड ही आंसर्ड ऑल माय क्वेश्चंस अनोइंगली नोइंगली। ही टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट लाइफ। एंड 1.5-2 महीने के अंदर ही आई वाज जस्ट न्यू टू गुरु जी। एंड एक दिन जब जैसे ही मैंने माथा टेका एंड आई वाज अबाउट टू सिट राइट इन फ्रंट ऑफ गुरु जी, जैसे तो गुरुजी ने बिल्कुल ठेठ पंजाबी में कहा, जा पीछे जाके बैठ। तो मैं जहां पर डीजे अंकल वो लगाते थे म्यूजिक सिस्टम, आई वेंट देयर एंड आई सैट देयर। और जब गुरुजी हमें कड़ा प्रसाद देते तो हम लोग बाहर एम्पायर स्टेट के आके खाते थे। तो मैं बहुत रोई एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड आई विल नेवर कम टू गुरुजी। बट गुरुजी इज वेरी 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 काइंड इंडीड। गुरुजी की रहमत रही कि हम उनके दर आते रहे और वो हमें बुलाते रहे, बिकॉज वही जिंदगी है for me as an individual, because my life is Guruji. And फिर मेरे बेटे का नाम कार्तिकेय रखा था मेरी इसकी दादी ने। I never liked this name. तो one day while going to Empire State, I told my husband कि जब ये बेटा बड़ा होगा, in his 10th certificate, I will change his name. तो गुरुजी जैसे कहते हैं अंतर्यामी है। तो जैसे हम लोग एम्पायर स्टेट गए, इन्होंने माथा टेका। बेटा मेरा 1.5-2 साल का था, इसने माथा टेका। तो गुरुजी looked at my husband and he said, एनु नाम की है? तो माय हस्बैंड सेड कार्तिकेय। तो गुरुजी ने इन ए वेरी स्माइलिंग वे, जैसे जो उनका नूर होता है, बहुत प्यार से उन्होंने बोला, बड़ा सोना नाम है, लुकिंग एट मी एंड ही वाज स्माइलिंग टुवर्ड्स मी। तो फ्रॉम दैट डे आई जिप्ड माय माउथ, एंड जो गुरुजी ने कहा कि बड़ा सोना नाम है, उसको सोने जैसा ही बना दिया उस बच्चे को, बिकॉज ही इज गिवन हिम सो मच। आई विल स्पीक अबाउट माय सन, बिकॉज उसके बाद जो गुरुजी ने वाक्य कहा, मेरा बेटा क्लास 9 तक he was not such a bright student, और 10th में गुरुजी ने उसको really transform कर दिया। and 11th-12th में he became the head boy of his school, and उसका गुरुजी ने national law of university in all the colleges he got through in India. He could have also applied for international law, but गुरुजी ने उसका planning किया था
and now he is in National Law of University in Delhi, and that too गुरुजी ने कराया, हमारी ना इतनी औकात है ना हमें इतनी समझ है. So गुरुजी ने उसका करियर चूज किया, and he is actually very brilliant and very, जैसे कहते हैं ना गुरुजी के बच्चे उन्हीं की रहमत है. Then 2005 में I was pregnant with my second child, or due to some problem in the family, I spoke to Guruji. In 2005, I conceived with my second child, and उस वक्त I took the courage to go to Guruji, and due to some problem I told Guruji I am pregnant in English. तो गुरुजी गद्दी पे बैठे थे अपनी, and he said तो मैं वहां से भागी because I was really very scared of गुरुजी. मतलब मैं उनकी डांट नहीं सुनना चाहती till date. तो 2006 I delivered my daughter by his grace, and इसका नाम सरान्या था. गुरुजी ने इसका नाम भी बदला गौरी after 3 years of her birth. And जब when गौरी was born, उस वक्त I got very sick. मतलब कि मैं इतना बीमार हो गई थी कि I was showing to doctors and all my reports were coming normal. तो फिर इन 2006 गुरुजी क्वाइट मतलब कि हो गया था कि एम्पायर स्टेट में बच्चे अलाउड नहीं थे बिल्कुल भी. तो व्हेन माय डॉटर वाज 3-4 months आई टोल्ड माय हस्बैंड कि लेट्स गो टू एम्पायर स्टेट एंड विल टेको माथा टेको टू गुरुजी, और हम लोग चाय प्रसाद लेकर वापस आ जाएंगे घर. तो जैसे ही हम लोग एम्पायर स्टेट गए, हमने माथा टेका, और गुरुजी ने जैसे हम बाहर आ रहे थे चाय प्रसाद लेकर, तो एक सेवादार अंकल आए एंड ही सेड कि गुरुजी इज सेइंग कि हैव लंगर प्रसाद एंड गो. तो हम लोग बाहर ही बैठ गए. एंड जनरली एम्पायर स्टेट में जैसे सबको पता है कि अंदर मैट्स लगते थे एंड गुरुजी यूज्ड टू सर्व प्रसाद, मतलब कि सब संगत को अंदर ही मिलता था. तो उस दिन हमें प्रसाद एम्पायर स्टेट के बाहर जो स्टेप्स होते हैं वहां पर ही हमें मिला. मी एंड माय हस्बैंड एंड माय चिल्ड्रन हैड देयर. माय डॉटर वाज 3 months old. एंड वो रात जैसे कहते हैं ना इन इंग्लिश, आई शिवर टू डेथ. सो आई दैट नाइट वाज वेरी वेरी हॉरिफाइंग नाइट फॉर मी, एंड आई कुड फील इट दैट टुडे इज द एंड ऑफ माय लाइफ. एंड द नेक्स्ट डे माय हस्बैंड इनको ड्रीम में आए गुरुजी, जहां पर उन्होंने देखा कि गुरुजी वाज सिटिंग एट हिज गद्दी और मी एंड माय हस्बैंड वी वर सिटिंग विद हिम. एंड गुरुजी टेल्स माय हस्बैंड इसके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, मेरे पास लाल कपड़ा और काला धागा लेकर आओ. तो माय हस्बैंड गॉट अप फ्रॉम हिज सीट, और उन्होंने जैसे गाड़ी में चाबी लगाया अपना, तो उनकी नींद खुल गई. एंड फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड हीलिंग ऑन माय ओन ऑटोमेटिकली. फिर गुरुजी ने कभी हमें, जैसे परमात्मा इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे जाते हैं लेकिन कभी बोलते नहीं है. वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस आई हैड विद गुरुजी वाज अराउंड 2002 या 3 में. एक बार हम लोग एम्पायर स्टेट ही आ रहे थे और बेटा मेरा गोदी में था, लाइक, और मेरे हस्बैंड वी वर अबाउट टू सिट इन द कार. इन्होंने सिर्फ गाड़ी में चाबी लगाई और एक आंटी हमारे नेबरहुड में ड्राइविंग सीख रही थी. तो इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग द ब्रेक शी प्रेस्ड द एक्सेलरेटर, एंड हमारे आंखों के सामने हमारी जो गाड़ी थी ना, वो 2-3 times इट डिड समरसॉल्ट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, और पूरी उल्टी होकर उसके पहिए बिल्कुल जैसे हवा में गोल गोल घूमने लगे. एंड हम लोग उस दिन एम्पायर स्टेट नहीं जा पाए. एंड गुरुजी इज सो काइंड एंड सो गिविंग. नेक्स्ट डे वी वेंट टू एम्पायर स्टेट. तभी भी गुरुजी ने हमें ना कोई वो एहसास दिखाया, ना बताया कि ही सेव्ड माय फैमिली फ्रॉम सच अ बिग मिसहैप. तो ये श्वास भी, एवरीथिंग इज हिज, उनकी बख्शिश है दैट वी आर ब्रीदिंग टुडे एंड वी आर लाइफ, एंड आई एम एबल टू शेयर माय ब्यूटीफुल लाइफ विद माय गुरु. एंड गुरुजी ने जब भी हम जाते थे, गुरुजी नेवर स्पोक टू मी. ही जस्ट आस्क्ड मी ट्वाइस तेनू नाम की है, एंड आई सेड अनीशा. एंड जब 2007 में गुरुजी लेफ्ट हिज चोला, उस दिन आई रियली रियलाइज हाउ मच, so I'm in so much in love with my guru, and I really wanted, कि I mean उस मतलब कि I never realized who and what Guruji is. And एक बार गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ को बोला था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा. एंड मम्मी जब घर आई तो शी सेड कि गुरुजी ने आज मुझे बोला कि वो हमारे घर आएंगे. तो आई टोल्ड हर व्हाई डिडंट यू इनवाइट हिम. तो शी सेड द हाउस इज वेरी स्मॉल, तो मैं उनको अपने बड़े घर बुलाऊंगी. तो रात मतलब बात चली गई है. 2007 में हम गुरुजी को नहीं बुला पाए. एंड व्हेन गुरुजी 31st May को ही लेफ्ट हिज फॉर्म, तो 31st May को 2007 में एट बड़े मंदिर आई वाज शेयरिंग दिस सत्संग. हम लोग ग्रुप्स में उस समय सत्संग होते थे. तो आई वाज शेयरिंग दिस सत्संग एंड आई एडेड अ लाइन, व्हाई डिडंट गुरुजी टेल मी टू कम होम, व्हाई डिड ही टेल माय मदर इन लॉ. तो संगत जी, you won't believe, 1st January 2008 when I woke up,
My bedroom, drawing, dining, everything was filled with Guruji's fragrance. Guruji हमारे साथ हमारे घर 1.5-2 महीना रहे, and he's so kind. I used to go for walks in the evenings. He used to come along with me. I mean, thank you so much, Guruji. You're so giving, so kind. I mean, my life is really short to thank you, Lord. And एक बार मेरी देवरानी को भी गुरुजी, जब हम तुरंत मिले थे गुरुजी से, तो गुरुजी एक बार मेरी सिस्टर इन लॉ के ड्रीम में आए थे, एंड वेयर शी सॉ कि मी, मम्मी एंड शी एंड मम्मी वर सिटिंग इन एम्पायर स्टेट, एंड गुरुजी कैबिनेट पे बैठे थे, एंड आई वॉक इन एम्पायर स्टेट. तो गुरुजी मेरी सिस्टर इन लॉ से पूछते ये कौन है, तो मेरी सिस्टर इन लॉ कहती है कि ये आपकी बहुत पुरानी भगत है. तो आई डोंट नो व्हाट रिलेशनशिप, और जितना आई मीन हम वी ऑल आर हिज चिल्ड्रन, बट जो रिश्ता है वो परमात्मा का, मतलब कि इट इज रियली डिवाइन. ही इज, I mean, I cannot express, I cannot really thank God, for everything in life. And I never knew Guruji's pictures speak, or we can talk to Guruji. My daughter, she used to keep very unwell. So एक दिन every month I used to give her paracetamol. तो एक दिन मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बोला कि गुरुजी प्लीज कम डाउन, आई एम वेरी टायर्ड ऑफ गिविंग हर मेडिसिन एवरी डे, प्लीज कम डाउन एंड डू समथिंग अबाउट इट. और उस वक्त मैं इसको वॉक पे ले जाती थी पार्क में. तो गुरुजी वाज सिटिंग राइट ऑपोजिट अस इन गुरु नानक देव जी चोला, जो बड़े मंदिर में स्वरूप है. ही वाज वेयरिंग दैट पैंट शर्ट एंड ही केप्ट ऑन लुकिंग एट अस, एंड फिर गुरुजी केम टुवर्ड्स मी एंड माय डॉटर, और गुरुजी इसके सर पर हाथ रख के चले गए. एंड फिर से गुरुजी ने 15-20 दिन में हमें फिर से दोबारा दर्शन दिए इन गुरु नानक देव जी चोला. And he came towards me and he spoke to me in English and Hindi. He said, ये भगवान की देन है. I said, ये गुरुजी की देन है. गुरुजी ने 3 बार मुझे वाक्य बोला. Then later on गुरुजी said, you are a very wise person. गुरुजी ने दोनों हाथ इकट्ठे रखे और उन्होंने कहा, you are a very wise person. भगवान और गुरु का स्थान एक होता है. And after 6-7 months when I was sitting inside बड़े मंदिर, और जब मैं हॉल पे बैठी थी, then I realized, looking at गुरु नानक देव जी, that time ki he had come and visited us. So thank you so much Guruji. हमारी मतलब कि I really dream and wish only for this in life. My being here on earth is only to see you in life. And it really gives me goose. मतलब कि thank you Guruji. And एक बार ऐसी my daughter we went out for shopping. After I delivered her, I lost weight. So I was shopping in the when I was shopping, so in the mirror, in the locket which I wear, I told Guruji verbally, Guruji, you're shopping with me today. So when we came out of that shop, तो खूब तेज fragrance आई गुरुजी की. So जो मेरी family थी, I told everybody. They said हाँ गुरुजी की खुशबू आ रही है. तो we had lunch and again we went to City Walk for shopping. तो 1.5-2 घंटा हम वहीं शॉप करते रहे. मी एंड माई डॉटर वर टुगेदर अगेन, एंड गुरुजी की खूब खुशबू आती रही. सो पता नहीं गुरुजी एहसास दिलाते हैं. तो आई थॉट आई कुड फील गुरुजी समवेयर हियर. सो आई लुक्ड बैक, आई सॉ गुरुजी वेयरिंग अ रेड एंड ब्लैक स्वेटर एंड ही वाज वॉकिंग विद अ शॉपिंग बैग. ही वाज एट 100 meters radius. So when I came back home, I told my husband I saw Guruji or someone like Guruji, and Guruji confirmed this with me. बैक इन बड़े मंदिर, उस समय सत्संग होते थे ग्रुप्स में, तो एक अंकल ने अपना सत्संग सुनाया, वेर ही कंफर्म दिस विद मी. एंड थैंक यू सो मच गुरुजी. एंड उस वक्त 2008 और 9 में मेरे बच्चे काफी बीमार हो गए. दे बोथ वर हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू टाइफॉइड. एंड उस वक्त इतनी गुरुजी के स्वरूप दर्शन नहीं मिलते थे. तो इन माई मिरर आई हैड अ स्टैक ऑफ गुरुजी's पिक्चर्स, एंड आई यूज्ड टू टेल गुरुजी, आप मुझे इतनी सारी फोटोग्राफ्स क्यों दे रहे हैं? गिव इट टू द people who really need it. I have many of your pictures. तो जब ये बच्चे बीमार हुए, they both were hospitalized. तो that day I really broke down in front of गुरुजी. उससे पहले गुरुजी ने मुझे मैसेजेस देना शुरू कर दिया था कि to change my daughter's name from Saranya to Gauri. एक संगत आंटी ने हमें मैसेज दिया था. तो जब ये बच्चे बीमार हुए, तो I really broke down in the hospital and I told गुरुजी please come and show your presence to me. तो हॉस्पिटल में मैंने गुरुजी के दर्शन चारों डायरेक्शंस में लगा दिए थे. तो रात को मेरी बिटिया को रात के 1:30-2 बजे जो मेड स्पंज कर रही थी, शी यूज्ड टू गेट फीवर 103, 104. तो शी लुक्स अप एट गुरुजी's पिक्चर और ये कहती है ये कौन है? ये साईं बाबा है. मैं कहा नहीं, ये तो सारे भगवान है. मैं कहा आपको कैसे पता?
देन शी स्टार्टेड शेयरिंग हर सत्संग इन द नाइट। वो कहती है जो मेट थी, शी सेज कि मैं ना इनसे 2006 में मिली हूँ। तो मैंने कहा अरे वाओ, मैंने कहा आप कैसे मिले? तो कहती है कि मैं ना किसी के घर में काम करना चाहती थी, तो वो मुझे काम वाले मुझे नौकरी से बाहर निकाल देते थे, और मैं किराए के घर में किसी के साथ रहती थी, तो वो किराएदार मुझे घर से बाहर निकाल देते थे। तो 2006 में मैं एक आंटी के घर काम किया मैंने, तो मुझे एम्पायर से गुरुजी के दर्शन कराने ले गई थी, और मैं और मेरी बेटी गई थी, और गुरुजी ने हमसे बात भी की। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहा गुरुजी ने क्या बोला? तो शी सेड कि जैसे मेरी बेटी ने माथा टेका तो गुरुजी ने उससे पूछा एनु नाम की है? तो शी सेड सोमवती। तो गुरुजी ने उसको कहा सोमवती से सुमान रख दी। तो दैट वाज द कंफर्मेशन फॉर माय डॉटर्स नेम चेंज। तो मैं कहा फिर, कहती वो बहुत बीमार रहती थी, तो वो काफी मतलब कि उसकी बीमारी भी कम हो गई, एंड वी हैव गॉट अ परमानेंट रेजिडेंट, एंड मेरी नौकरी भी परमानेंट हो गई। मैं कहा आप क्यों नहीं आते हो, गुरुजी से मिलना चाहिए आपको, बड़े मंदिर है, ऐसे ऐसे स्थान है हमारा, तो यू शुड कम एंड मीट गुरुजी। तो शी सेड हमें टाइम कहाँ है एंड ऑल दैट स्टफ, सो आई गिव हर अ स्वरूप। तो ऐसे गुरुजी ने जैसे थ्रू मी ही ब्लेस द होल हॉस्पिटल। यहाँ तक हमारे साइड में एक यूनिक लोग भी आए थे, they had also come and I gave them गुरुजी स्वरूप, एंड गुरुजी का मंत्र जाप भी बताया। I mean through me he blessed the whole hospital। इस दौरान एक आंटी भी आई अपने बेटे के साथ, एंड शी डिडंट लाइक द हॉस्पिटल मच, तो वो छोड़ने वाली थी, इतने में मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा सत्संग शेयर किया, एंड I ran out of pictures। So I gave her my locket which I was wearing in my neck, and I told her कि आप अपने बेटे को पहना देना या उसके पिल्लों के नीचे रख दीजिएगा, I'm sure Guruji will help you। तो in the evening she came running to my room and she said Anisha you won't believe it। मैं कहा क्या हुआ? तो she said since the time I have made my son wear the locket he's been telling people आओ आओ साईं बाबा के दर्शन कर लो, और कहती 3 साल से मेरे बेटे my son has not eaten anything, he's not had any proper food, the first time in his life he said mama I'm hungry। तो कहती है कि मैंने उससे पूछा व्हाट यू वांट टू हैव, तो उसने बोला राइस एंड आलू। कहती है मैं स्पेशली हॉस्पिटल की किचन में मैं खुद जाके मैंने उसके लिए खाना बनाया, एंड आई एम श्योर गुरुजी रियली ब्लेस दैट फैमिली टू, एंड शी कंटिन्यूड विद द हॉस्पिटल ओनली। और जब हम हॉस्पिटल से निकले तो हमारे जो बच्चों को इंट्रावेनस इंजेक्शन और कैंडुला जो लगता था, ही ऑल्सो सेड कि आपके बाबा ने आपका बहुत साथ दिया। माई किड्स वर इन हॉस्पिटल फॉर अ मंथ, एंड थैंक यू अगेन गुरुजी। And फिर Guruji watched a movie also with me after he left his form। I never knew Guruji संगत को पिक्चर दिखाते थे। I mean I was not aware of it as an individual। तो मैं एक दिन हम अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने गए। In my mind only संगत जी I said Guruji will watch the movie together। And जैसे मैं बालकनी सीट में बैठी तो I had strong fragrance of Guruji, and so I could feel it Guruji is around। As I turned back, I saw Guruji in the yellow chola and he was wearing a black juti with that जो Guruji की diamond stud लगा हुआ है। And then फिर जब हम बड़े मंदिर गए after 3-4 days फंक्शन था एक बड़े मंदिर में, तो जो फर्स्ट वीडियो चली वही गुरुजी ने वही सेम येलो चोला वही जूती गुरुजी ने कंफर्म की कि इट वाज हिम ओनली। तो थैंक यू अगेन गुरुजी। एंड माय पेरेंट्स स्टे इन बनारस, and whenever I mean I really I want to see him every day in every second of my life। तो जब मैं जाती हूँ from Delhi I go anywhere else also I really cry and crib, and I complain to Guruji basically कि I'm leaving you and going। तो 2010 में my parents stay in Banaras, so I told my parents let's do a satsang there। तो luckily by Guruji's grace पापा मम्मी ने we were able to host Guruji's satsang in Banaras, एंड गुरुजी ने वहां भी हमें दर्शन दिए। उस फर्स्ट सत्संग में हमारे इतनी संगत नहीं आ पाई थी, तो काफी प्रसाद बच गया था। सो वी डिसाइडेड टू गिव द प्रसाद टू द ऑर्फनेज होम देयर। तो माय फादर मी एंड माय चिल्ड्रन हम लोग जा रहे थे, और संकट मोचन एक मंदिर है वहां पर बनारस में, उसके पास एक ऑर्फनेज होम है। तो पापा सेड कि हम लोग उधर चले जाते हैं, उनको दे देते हैं। तो ऐसे ठीक है आई आल्सो कंपनी, आप अकेले कैसे जाएंगे? तो इस दौरान गुरुजी ने जो शिव जी हैं जो बड़े मंदिर में जो शिव जी अंदर जो हॉल मेन हॉल में है, गुरुजी gave me that darshan। he was jet black, he had that jura and he was wearing a number of malas on his neck, on his body, and he came to me and he said मुझे कुछ दे दो जो भी गुरुजी ने कराया। to my dad he showed साईं बाबा जी के दर्शन दिए गुरुजी ने उनको, and पापा से भी बोला मुझे कुछ दे दो।
पापा ने भी दिया. एंड देन जब पापा बैठने वाले थे, अगेन ही सेड कुछ दे दो पापा को. तो पापा ओपन हिज वॉलेट और कांपते कांपते ही टुक आउट ऑफ 5 रुपी का नोट. तो गुरुजी ने उनको बोला सुबह चाय का जुगाड़ होई गॉल, मीन्स इन बनारसी लैंग्वेज कि सुबह चाय का बंदोबस्त हो गया. एंड ही इज वेरी काइंड. आई सॉ दैट ट्विंकल इन हिज आईज. ही हैड द चाय प्रसाद इन फ्रंट ऑफ अस. मैंने बहुत गलतियां की 1-2 साल सत्संग करते वक्त गुरुजी की, बिकॉज आई वॉज नॉट सो अवेयर कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं. स्टेप बाय स्टेप, जैसे कहते हैं ना बच्चे की तरह, गुरुजी ने सब कुछ सिखाया. अनोइंगली नोइंगली, आई डिड नॉट नीड टू आस्क एनीबडी. जैसे कहते हैं ना डायरेक्ट कनेक्शन रब से रखो. तो गुरुजी ने कितनी गलतियां भी माफ करके ही मेड मी क्लाइंब अप द स्टेयर्स. थैंक यू सो मच गुरुजी टू ओवरलुक माय my mistakes of life and giving me so much गुरुजी. थैंक यू वेरी मच. एंड फिर हमने जितनी बार भी सत्संग किया बनारस में, गुरुजी ने ऑलमोस्ट एवरी ईयर ही शोड हिज प्रेजेंस. एक साल हमारे सत्संग में अपने आप ही लाइट जोत हो गई थी. एंड वहां पर एक नेक्स्ट ईयर एक बार अंकल, मतलब कि नई संगत जुड़ी है बनारस में. तो वेर ही सॉ कि गुरुजी वर्कड इन माय फादर्स हाउस and in his dhyan only, he was in his dhyan, and he sat right behind on the sofa, and he told him to get up and he gave his चरणों की सेवा. and फिर अचानक अंकल का ध्यान उठ गया. तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका. एंड उसके बाद मुझे एक बार यूटीआई हो गया था. आई वॉज सपोज टू बी हॉस्पिटलाइज. बच्चे उस समय बहुत छोटे थे. तो आई प्रे टू गुरुजी. आई टोल्ड हिम गुरुजी आई कैन नॉट अफोर्ड टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड. तो गुरुजी वाज सो काइंड. मुझे कैंडुला लग गया था हाथों में, एंड आई यूज्ड टू विजिट द हॉस्पिटल मॉर्निंग एंड नाइट. और ये ट्रीटमेंट मेरा 4-5 महीने चला. एंड बट गुरुजी इज सो काइंड कि यू नो एट होम ओनली आई गॉट द ट्रीटमेंट. एंड बहुत प्यार से गुरुजी ने ये निकाल दिया ये वक्त. और एक बार in my daughter's school there was a function. I told Guruji we are going to go together, and Guruji showed his presence again, because as soon as I walked, I went to my daughter's school. Parking lot में जैसे मेरी गाड़ी की जगह अंदर पार्क मिल गई मुझे. And when I went to the hall, in the VIP, the hall was full. And starting में जो VIP lot होता है उसमें एक सीट खाली थी. There was a vacant seat. So I asked the lady, is this vacant? So she said, हाँ जी. So I sat there. So जैसे I sat, the principal and the chief guest walked in. और principal ने जैसे honor करते हैं, and she invited the chief guest to light the diyas before the function. So the chief guest got up and she looked at me and she said, आप भी आ जाओ. So I also lighted the diyas, you know. The parent, being a parent to the child in a school who gets an opportunity to light the diyas with the chief guest. So thank you again Guruji for always being there for me, for everyone. You know, we all need you. Thank you for everything Guruji. And फिर हमारा जैसे गुरुजी ने हमारा घर भी चेंज कराया. I live in a joint family. And जैसे मैंने बताया कि and we were able to sell our house. We were living in a 3-bedroom apartment. और by Guruji's grace, we were able to sell that house and buy another house with the same amount. Or now we have 2 apartments with one apartment जो हमें मिला था. So that's again his bakshish, and thank you. And by his grace, we were able to have his first satsang in this house. And Guruji ने उस वक्त बहुत अपनी presence दिखाई यहाँ पर. काफी संगत को feel कराया कि you know he was very much here. And अगेन यू नो आई जैसे कभी हम मांगते हैं, जैसे लोग कहते हैं मानो मांगो, गुरु जी को मानो मांगो मत. बट वी आर ह्यूमन. सो मैंने कभी मांगा होगा गुरु जी से कि आई वांट टू बिकम अ टीचर एंड आई फॉरगॉट अबाउट इट. बट एज गुरु जी इज गॉड द ऑलमाइटी, ही नेवर फॉरगेट्स. तो he gave me an opportunity to do my teacher's training. I have got a teacher's diploma. हालांकि आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग अभी, लेकिन उस आई एम स्पीकिंग अबाउट इट बिकॉज ये भी गुरु जी की रहमत रही है. क्योंकि व्हेन आई वाज गोइंग फॉर माय टीचर्स ट्रेनिंग, बच्चे बहुत छोटे थे, तो आई यूज्ड टू रियली हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड आई एम एन एवरेज स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल डेज. तो आई टोल्ड गुरु जी यू कम एंड स्टडी विद मी. तो गुरु जी की
रहमत रही, क्योंकि व्हेन आई यूज्ड टू मेक माय नोट्स एंड ऑल, गुरुजी की खुशबू आती थी. एंड व्हेन आई गेव माय एग्जाम्स, गुरुजी एक आंटी के ड्रीम में आए, वेर ही सेड, आई वाज रियली गेटिंग वरीड अबाउट माय रिजल्ट्स. एंड उसके ड्रीम में आया आंटी के, और उन्होंने, गुरुजी ने कहा उनको कि इसको कह दो कि चिंता ना करे, पास हो जाएगी. एंड एक्चुअली आई गॉट A+, which is not my, I mean, I could not achieve without his help and guidance. And एक बार जैसे हम लोग को शिवरात्रि में हमेशा बेद प्रसाद मिलते थे, तो अराउंड फ्यू इयर्स बैक आई डिड नॉट गेट बेद प्रसाद फ्रॉम बड़े मंदिर. तो मम्मी एक सत्संग में गए थे, तो उन्होंने हमारे फ्लोर पर एक बेद प्रसाद हमें भेजा, ऊपर प्रसाद, ये गुरुजी के सत्संग में मिला है. तो वो looking at one बेद प्रसाद, only in my mind, संगत जी, I just said, गुरुजी ये क्या बात हो गई, you know, we have always been having प्रसाद from you on शिवरात्रि, and आज हमारी हम सब के बीच में only one बेद प्रसाद we all are going to have together. और मैं ये बात भूल गई. नेक्स्ट डे आई वेंट टू बड़े मंदिर फॉर सम वर्क. तो अचानक एक अंकल कहते हैं, आंटी कट्टा ले जाओ. मैं कहा कट्टा ले जाओ? तो ही सेड, हाँ जी आंटी कट्टा ले जाओ. देन आई डिडंट अंडरस्टैंड, एंड ही सेड, आई एम टेलिंग यू, बेड का कट्टा ले जाओ. तो ऐसा ठीक है. तो ही सेड, अपनी गाड़ी ले आओ, मैं आपके डिक्की में डलवा देता हूँ. मैं कहा ठीक है. तो आई गॉट माई कार, एंड जब वो बेद प्रसाद के कट्टे डाल रहे थे, तो कोई और अंकल डाल रहे थे. तो ही आस्क्ड मी, आंटी कितने डालूं? तो मैं कहा अंकल मुझे नहीं पता, जितना उन्होंने बोला है आप रख दीजिए. तो when I came back home, I opened my bonnet, and Sangat ji, there were 3 katta prasad, you know, where I was just complaining कि गुरुजी कि एक बेद प्रसाद खाने को मिलेगा हमें इस साल, और गुरुजी ने he blessed us with 3 katta of बेद प्रसाद, where I distributed in my whole society, you know, कि सबको मैं बांट कर आई. you know, घर पर भी इतना रहा, we gave out to our relatives also, तभी भी कम हो गया. जो कहते हैं ना, गुरुजी used to say कि we only think of small things, you know, what he wants to give, it is much more in life, and that is what actually it is. And I had back pain also, you know, 4-5 years I have really suffered. I tried everything, haldi, doodh wala haldi, everything, nothing worked. I'm sharing this because गुरुजी की planning is marvelous. मेरे बेटे का भी एडमिशन गुरुजी ने खुद कराया था when he was there with us. अभी भी है, I know that, but when he was there in form, what he chose to be with us. तो बेटी का भी इन्होंने, गुरुजी ने स्कूल चेंज किया. मेरे बैक पेन का एक एक्सक्यूज रहा उस वक्त, बिकॉज एज आई ट्रैवल टू बनारस एवरी ईयर, गुरुजी ने मेरे टिकट्स चेंज करवाए so that we could get an interview for my daughter's school to another school. And by his grace, Guruji got her admitted to another school. So thank you again, Guruji. And his blessings are in abundance. I really cannot thank God enough. You know, Guruji, you're the love of life, you're the strength of life for each every sangat in the world, and we all are very, very thankful and grateful to you. And last, not the least, I would like to really share this year's satsang, जो गुरुजी ने बहुत 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 कृपा की हमारे परिवार में. इस साल my father, in the month of August, he was diagnosed with liver cirrhosis, and he had to be flown from Banaras to Delhi immediately. और गुरुजी की प्लानिंग इतनी अच्छी रही कि जब पापा जैसे बनारस से दिल्ली आए, तो his reports were came right on time, which was he was declared COVID negative, and उनको डायरेक्टली रूम मिल गया हॉस्पिटल में. उनका hemoglobin count was 4, and I really broke down. I went to बड़े मंदिर, बाहर से जैसे हम माथा टेक सकते हैं. I really broke down, and I told Guruji, do whatever is best for my father, Guruji. And I went to the hospital to see him. So Sangat ji, as I walked in, I was waiting in the corridor. गुरुजी की खूब खुशबू आई, you know. And इस दौरान मेरे father को, my father stayed there for almost 22 days अभी last 2 months, and 15 days my father was bedridden. He could not even go from bed to the washroom. And इस दौरान गुरुजी 3 times गुरुजी ने fragrance दी हॉस्पिटल में हमें. And thank you Guruji for coming and blessing my father. And फिर मेरे डैड को एक रात को like 16th or 17th day my father was restless. तो रात को गुरुजी 1:30-2 बजे मेरे पापा को लगा कि जैसे कोई उनका चादर जैसे बेड वो ब्लैंकेट ठीक कर रहा है कोई. तो he looked back, so he saw Guruji wearing a blue safari suit.
तो पापा हाथ जोड़ के रोने लगे. He could not express his feelings. He could not say anything to Guruji. And from that day itself, the next morning when Papa got up, he could get up from bed to the bathroom. वो वॉशरूम गए पापा अपने आप, जो 15 दिन से अपने बेड पे एवरीथिंग ही वाज डूइंग. तो गुरुजी की रहमत से he at least started doing his work, and I'm sure Guruji has blessed and done the best for us and my family. So with folded hands, I really pray and thank Guruji to bless each and every soul in this world. We all need you. We all love you, Guruji. We all miss you. Thank you, thank you, thank you, Sangat ji, for listening to me live. And thank you for everything, Guruji. Thank you. Jai Guruji.